सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब सैलाब की तबाहकारियाँ बेहिसाब। तूफानी बारिशों, सैलाबी रैलों में बहकर 73 अफराद हलाक। वफाकी हुकूमत ने कौमी हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का टेंट सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का 5 अरब रुपए के रिलीफ फंड का ऐलान। बलूचिस्तान ने वफाक से मदद मांग ली। सिंध में सैलाब से क़यामत सुग़रा, 25 लाख कच्चे घर तबाह। सूबे में 1000 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। मेन इंडस हाईवे पर 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है। दरियाए सिंध के किनारे कायम तारीखी जामे मस्जिद दीवार मुबारक मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। सनती जोन की हैसियत रखने वाले जिला घोटकी में कारोबार जिंदगी को नजर लग गई। जैकबाबाद में 3-3 फीट पानी। गलियों में पानी खड़ा होने के सबब घरों में से पानी निकालना मुश्किल। लाखों बेघर अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। जामशोरो, सेवन और दादू के इलाकों का ज़मीनी रास्ता कट गया। दरियाए सिंध के करीब नाला टूट गया। पानी रोहड़ी शहर में दाखिल हो गया। लाड़काना में गंदम के सरकारी गोदाम में 5 फीट तक पानी। करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं फौरी तौर पर 10 लाख टैंक चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा डेवलपमेंट के फंड मुंजमद करके सैलाब मुतासिरीन की बहाली में लगाएंगे। मैं इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव भी कहूँ तो मैं कहूँगा 2 से 2.5 मिलियन घर मुनहमित हो चुके हैं कम्प्लीटली। लोगों के घर पे सरों पे छत नहीं है। इस शिद्दत का स्पेल आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना महकमे मौसमियात को पता था ना हमें पता था। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू और DGPDMA का बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा। तस्दीक की कि कोयटा के नवाही इलाकों में ख़वातीन और बच्चों समेत 500 से ज़ायद अफराद सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। नवाखले में कई कच्चे मकानात गिर गए। 100 लोगों को निकाल लिया गया। मजीद 150 अफराद पानी में फंसे हुए हैं। मीर ज़िया लांगू ने सूबे की मदद के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस वक्त कोयटा में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारिश जारी रही तो डैम्स के स्पिल वेज खोले जाएंगे। जिला बोलान में अंग्रेज दौर का 130 साल पुराना रेलवे पुल टूट गया। कोयटा का रेल के जरिए अंदरूनी मुल्क से राब्ता 1 माह तक नामुमकिन। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाबी रैलों से दरिया कुनहार में 8 अफराद डूब गए। 3 की लाशें बरामद, दीगर की तलाश जारी। टांग जनूबी वज़ीरिस्तान जोब से सैलाबी रैला रियाई खान में दाखिल। कराची, दराबन और परवा तहसीलों के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। टांग रोड पर CRBC नहर का पानी ओवरफ्लो। करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल। सवाद में सैलाबी रैली से बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। बारिश के बाद पलाई के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद सवात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बहाल। लोअर दीर में दरिया पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर कोहिस्तान में उछाड़ और जैदखड़ नाले के रैले में शारा कराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया। लोअर कोहिस्तान के सैलाबी रैले में 5 अफराद बह गए। एक शख्स को बचा लिया गया। 4 की तलाश। शाराए 2 मकामात पर बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब के बायस बिजली का निज़ाम मुतासर। सूबे में मजमूई तौर पर 31 फीट मुतासर है। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में मुक़ीम सफ़ीरों और हाई कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। बोले सैलाब की तबाही का हजम इतना ज़्यादा है कि तनहा वफाकी या सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को मुकम्मल बहाल नहीं कर सकती। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इजलास में बताया कि सैलाब ने 2010 से भी बढ़कर तबाही फैलाई। इजलास में वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। $50 करोड़ की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म आज सक्खर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सामान, टेंट और राशन न मिलने और दाद रसी न होने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। ठट्ठा, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, सेवन और लाड़काना में बंदों और खैमा बस्तियों में मौजूद मुतासरीन के मुजाहरे। उमरकोट में बेयार मददगार मुतासरीन ने टेंट से भरा ट्रक देखकर उस पर हल्ला बोल दिया। टंडवाला यार में सैलाब मुतासरीन ने पानी का निकास न होने, राशन और टेंट न मिलने पर उस्मान शाहड़ी नसरपुर रोड पर एहतजाज किया। 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। लाठियों का इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन ने राशन के ट्रकों पर धावा बोल दिया।
आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के तहत इमदादी कामों का जायजा। आर्मी चीफ की फॉर्मेशन को सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाया जाए, हर एक मुतासर शख्स तक पहुँचा जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी रखी जाए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी तवज्जो सैलाब की सूरत हाल, इसके असरात और बिलखसूस इमदादी ऑपरेशन पर रही। कॉन्फ्रेंस में अहम और बड़े फैसले किए गए। सैलाब ज़दगान के लिए अवामी एहतियात वसूल करने की गर्ज से आर्मी के तहत अतिया मराकज़ कायम करने का फैसला। फ़ौज ने आवाम और मुखिर हज़रात से अपील की है कि खैमों, बिस्तरों, कंबलों, पानी के टैंकों और तरपालों की अशद ज़रूरत है। राशन में आटे, घी, चावल, दालों, पत्ती और पीने के साफ़ पानी की ज़रूरत है। फर्स्ट एड किट और ज़रूरी अद्वियात जैसे डायरिया, आँख, कान और जल्द की बीमारियाँ और डिहाइड्रेशन की अद्वियात भी चाहिए। पाक फौज अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करदा 137 से ज़ायद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर चुकी। आर्मी ने अपना 3 दिन का राशन यानी 1500 टन राशन सैलाब ज़दगान में तकसीम कर दिया। फौज के जनरल अफसरान अपनी 1 माह की तनख्वाह भी रिलीफ फंड में दे चुके। शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशें फल लाएंगी और पाकिस्तान मौजूदा हालात से निकल आएगा। नवाज शरीफ का बयान। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतल्लिक उनसे जो बयान मंसूब किया गया है वो दुरुस्त नहीं है बल्कि गुमराहकुन है। इससे पहले तजियाकार सुहेल बड़ाइश ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में दावा किया था कि शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ इस बात पर भी खुश नहीं कि उनके अदालती मामला अब तक लटके हुए हैं। सुहेल बड़ाइश ने बताया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले इससे निपटना चाहिए और उसके बाद जमहूरियत के मामला देखने चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा 1 सितंबर तक टल गया। हाई कोर्ट के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ मिल गया। 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और IG को धमकी देने के केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि PTI की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग इन्हें टेक्निकल नॉकआउट कराना चाहते हैं। जो ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। जमानत मिलने के बाद इमरान खान F8 कचहरी पहुँचे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। अवाम को इस नाहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरा का फैसला। दोनों सूबों के वज़ाए आला को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि वफाकी हुकूमत की तरजीहात में आवाम के बजाय अपने मुकदमात का खात्मा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस आमिर फारूक की काबिलियत पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर सीखने की ज़रूरत है। तशद्दुद के इल्ज़ाम बेहिसी पर मायूसी के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मजिस्ट्रेट काबिल तारीफ़ हैं। जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह हैं। फवाद चौधरी ने यह भी वाज़ेह किया कि इमरान तौहीन अदालत केस में माफ़ी नहीं मांगेंगे। बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज सेशन कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता समाअत में फरीक़ैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त जमानत में शहबाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से तोड़ मड़ोड़ कर FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफ़ात के तहत मुकदमा नहीं बनता।
कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, मगर फिर भी सिंध हुकूमत ने शहर में जुमे और हफ्ते को सारे सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। बच्चों के वालिदैन हैरान परेशान। जामिया कराची में आज और कल होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर बोर्ड और जामियात इस्माइल राहू ने कहा है कि कराची में जामियात और बोर्ड मामूल के मुताबिक खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम शहराम तरगई के मुताबिक अपर चित्राल में स्कूल 10 दिन, लोअर चित्राल में 5 दिन के लिए बंद, लोअर दीर और टांक में 3 दिन, जबकि अपर दीर, सवात और डेरा इस्माइल खान में स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। मरी में तूफानी बारिश, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गलियात और मरी में दरख्त गिरने से रास्ते बंद। झीका गली लोअर टोपा रोड पर दरख्त गिरने के वाक़या। तूफानी बारिश से मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। हुकूमत टेंट सिटी भी बनाएगी और कुछ देहात में भी तकसीम करेगी। खैमों की खरीदारी और अशिया को तकसीम करने में कोर 5 सिंध हुकूमत की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध की रेन एमरजेंसी और रिलीफ से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 के मुतल्लिक़ा नुमाइंदे नुकसानात का सर्वे करें। मुतासरीन ने रोड पर रहना शुरू कर दिया है। राशन की खरीदारी में भी जल्दी करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फ्लड रिलीफ फंड बनाने और 5 अरब रुपये मुख्तस करने का ऐलान। कहा कि मुख़य्यर हज़रात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ रात गए तक एहतजाज। मलिर हाल्ट और कोरंगी में भी मुजाहरे। रावलपिंडी में लोगों का वापडा दफातर का घेराव। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरे। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र, बैरूनी सरमायाकारी, नॉन टैक्स आमद में कमी रिकॉर्ड। बरामदात FBR रेवेन्यू, ज़राई शोबे के कर्जों में इजाफा। एक साल में मालियाती खजाना 3,403 अरब से बढ़कर 5,260 अरब रुपये तक पहुँच गया। वज़ारत ख़जाना की मुआशी इशारियों पर माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट। रवा माह मकामी सतह पर सार्फिन के लिए कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान को तिजारती राहदारी और कारोबारी सहूलतकार की हैसियत से अपनी अहमियत दुनिया को बताना होगी। खारजा मैदान और सिफारतकारी में भी आगे बढ़ना होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अली जहांगीर सदीकी का पाकिस्तान नेक्स्ट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड डायलॉग से खिताब। कहा कि वस्त एशियाई मुल्कों में मुस्तकबिल में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा। वहाँ फाइबर ऑप्टिक रूस, चीन और ईरान से मुंसलिक हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को चौथी सनद से कम कीमत फाइबर ऑप्टिक लिंक फराहम कर सकता है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सऊदी अरब की यकीन दहानी को भी सराहा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 29 अगस्त की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान राहत में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जम बहक, एक जख्मी। नॉर्थ नाजमाबाद में बैंक मैनेजर का कत्ल। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मकतूल माँ के बली पर गोली चलाकर हमलावर फरार हो गया। लियारी चाकीवाड़ा में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। खोखरापार में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। रूस के सदर पुतिन ने मुसल्लह अफवाज में इजाफे के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रूसी मुसल्लह अफवाज की तादाद 19 लाख से बढ़ाकर 20 लाख से जायद की जाएगी। नेशनल T20 कप के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू की जाएगी। PCB के मुताबिक आज से ऑनलाइन और कल से शायकीन क्रिकेट बूथ से टिकट्स खरीद सकते हैं।
पहले मरहले में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल मैचों की टिकटें फरोख्त की जाएंगी। नेशनल T20 कप का पहला मरहला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 30 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में ओवरसीज वॉरियर्स और बाग स्टैलियंस का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर बाग स्टैलियंस फाइनल में पहुंच गए। बाग स्टैलियंस और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान फाइनल मैच आज खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। एशिया कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी भारतीय खिलाड़ियों की दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। दोनों टीमों के कोचिंग स्टाफ के दरमियान भी खुशगवार मुलाकात। एशिया कप का आगाज कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत का टाकरा इतवार को होगा। सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 265वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। कसूर में मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद। बुल्ले शाह कॉन्फ्रेंस भी हो गया। नामवर खतात इरफान अहमद ने जिंदगी की 72 बहारें देख लीं। खताती ऐसी कि हर शख्स गर्विदा। पंजाब यूनिवर्सिटी और NCA में पढ़ाया। 2011 में हुकूमत ईरान ने फिरदौसी गोल्ड मेडल से नवाजा। आज भी कमाल का काम, हर शख्स कदरदान। और इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले जियो फिल्म्स की पेशकश। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रिलीज से पहले ही मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टिकटॉक पर 29 करोड़ बार सर्च किया गया। टिकटॉक पर लाखों लोगों का मौला जट के खसूसी फिल्टर्स का इस्तेमाल। फिल्म 13 अक्टूबर को मानवी वाला एंटरटेनमेंट के ताउन से रिलीज की जा रही है।